शुरू करने वाले हैं आपके क्लास का मैथ, क्लास 10th का। और जैसे हम लोग पीछे से सब कुछ पढ़ते आए हैं, जिस तरीके से आप लोग एक वीडियो में सब कुछ समझ जाते थे, वैसे अपने 10th की मैथ के एक सवाल भी आप लोग एक बार में समझ जाओगे। और सिर्फ सवाल ही हल करना आप नहीं समझोगे, आपको वो तरीके दिए जाएंगे जिस तरीके से आप पढ़ा भी सकते हो किसी को, बिल्कुल फनी वे में, मज़ेदार वे में। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं आपका ये एक्सरसाइज अभ्यास 2.1। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। तो अगर आप चाहते हो सच में कि आप उस तरीके से सीखें कि किसी को पढ़ाएं कैसे, खुद का आना तो छोटी सी बात है, वो तो आएगा ही। तो आपको वो सारे टर्म समझने होंगे जो इस चैप्टर में उल्लेखित है, डिस्क्राइब्ड है, वर्णित है, ठीक है। तो पहला टर्म है बहुपद। समझते हैं बहुपद होता क्या है। सवाल इसमें बड़े ही हल्के बच्चों की तरह है, तो जो टर्म्स आपको समझना है आप पहले उससे शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, बहुपद क्या होता है? बहुपद को हम तोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा। तो बहु हो जाएगा, बहु मतलब बहुत, एक हो गया पद। तो बहुत तो आप समझ रहे हो कि संख्या बढ़ गया तो बहुत हो गया, लेकिन पद क्या है? चलिए पद समझते हैं। पद में भी दो पार्ट हम कर दे रहे हैं। जैसे हम एक ले लिए डिजिट, अंक 5, और एक ले लिए वेरिएबल, कोई अल्फाबेट इंग्लिश का x। मेरे भाई जब हाँ ठीक है, वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जब कोई कांस्टेंट वैल्यू और कोई वेरिएबल, मतलब कोई चर और अचर राशि अपने संपर्क में आती है, एक साथ होगी, इसको मिला के हम लिख देंगे कि 5x, तब जाके बनता है मेरे भाई पद। तो इसको हम बोलते हैं टर्म, ठीक है। एक चर राशि एक अचर राशि मिला के क्या बन गया? पद। तो एक पद बनने के लिए उसमें एक चर अथवा एक अचर का होना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो इसको हम बोलते हैं एक पद। एक पद मतलब मोनोमियल, ठीक है। अगर हम ऐसा ही एक दो और इसके साथ में जोड़ दें, जैसे 5x + 3y, ध्यान समझिएगा, एक पद ये है और एक पद ये हो गया। पद कैसे बना? तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट मिला के पद बन गया, ठीक है। तो ऐसा ही एक और पद यहाँ आ गया, एक यहाँ। अब कितने पद हो गए? दो पद। इसको बोलते हैं मेरे भाई द्विपद। क्या बोलते हैं? द्विपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायनोमियल, ठीक। इसको बोलते हैं सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल, एक पद। पद कैसे बना आपने समझ लिया। अगर हम बहुत सारे पदों को आपस में जोड़ते जा रहे हैं तो वही हो जाएंगे बहुपद, बहुत सारे पद। जब बहुत पद एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? बहुपद। और पद क्या होता है आपने समझ लिया, ठीक है। एक पद था मोनोमियल, दो ठो हो गया तो द्विपद या बायनोमियल। ऐसे ही अगर मेरे भाई तीन ठो आएगा तो ट्रिनोमियल, या हिंदी में त्रिपद। समझ के बाद, तो यही चैप्टर का नाम है आपका बहुपद, ठीक है। तो बहुत सारे पद तो हो गए, लेकिन इसमें अब क्या आता है? इसमें आता है रैखिक। ध्यान समझिएगा, यह बूस्टर क्लास है मेरे भाई। अगर आप ये समझोगे, इसमें समय दोगे थोड़ा सा रुक करके, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ऐसे आएगा, आएगा ना? बोलो यस, पूछिए, बोलो यस, ठीक। देखो, जैसे 2x + 4y + 3, ऐसा मैंने लिख दिया। तो ध्यान समझिएगा, इसमें कहीं घात नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो भी एक होइबे करेगा। तो जिस समीकरण का सबसे अधिकतम घात एक हो, उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। एक एक पॉइंट पे बस ध्यान दीजिए आप, यह आपका जो है पावर को बढ़ाएगा। अगर ऐसा ही बहुत सारे पद का आपको समूह दिया गया हो, जैसे 9x² + 6x + 3 = 0। अब देखिए, इस समीकरण का मैक्सिमम जो पावर है, एक्सपोनेंट जो है वो 2 है। तो जिस समीकरण का अधिकतम पावर 2 होता है उसको हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण, बायनोमियल इक्वेशन। जबकि अधिकतम पावर 1 होगा तो रैखिक समीकरण या एक घात समीकरण, अधिकतम पावर 2 तो द्विघात समीकरण। अदरवाइज यू कैन आल्सो कॉल इट बायनोमियल इक्वेशन। मेरे भाई, अगर पावर 3 हो, अगर समीकरण में पावर 3 हो, जैसे कि 6x³ + 5x² + 9x + 6 = 0। ध्यान समझिएगा, अब इस समीकरण का समीकरण उसको बोलते हैं जिसके दाएं साइड में 0, एक पक्ष में 0। तो अधिकतम पावर 3 है, तो अधिकतम पावर 3 है तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात समीकरण। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे राघव? त्रिघात समीकरण ना।
अधिकतम पावर 2 हो तो बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? बुझिए क्या बोलेंगे? बोलो द्विघात समीकरण। ठीक है। और अगर पावर मैक्सिमम 1 हो तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो मेरे भाई आप समीकरण समझ गए कि रैखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, त्रिघात समीकरण क्या है। आप ये समझ गए अभी तक कि पद क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। ऐसे समझा गिनती का कोनो संख्या और कोनो अक्षर मिल गई तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक पद। अगर वही सिंगल है तो एक पद, दो ठो है द्विपद। ठीक है। अब पावर की जब बात आएगी तो घात के हिसाब से, एक पावर है तो रैखिक, दो पावर है द्विघात, तीन पावर है त्रिघात। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुत सारे पद को मिला के बना है बहुपद। क्या बना है? हाँ बहुपद। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका चैप्टर का बिगिनिंग। इतना आप समझ गए। अब आपके इस एक्सरसाइज में सवाल जो है इस ग्राफ से संबंधित सवाल है मेरे। अभ्यास 2.1 अगर आप निकालेंगे तो उसमें सवाल दे रखा है क्या? ऐसे डायग्राम बनाने के बाद, और मैं इसी अभ्यास में 2.1 के सारे सवाल फिनिश कर दे रहा हूँ क्योंकि हम अगली बार 2.2 करेंगे और बिल्कुल मजेदार। आपको समझ में आया इसके लिए मैं यहाँ नाच नहीं सकता, बल्कि कॉमेडी फनी में सब कुछ करता हूँ। आप देखोगे बाद में, ठीक है? अभी नहीं, अभी थोड़ा मिजाज अलग है और माहौल भी थोड़ा अलग है। तो बस आप अपने काम की चीज लीजिए। एक सवाल है मेरे भाई आपकी बुक में, ऐसा ग्राफ बना रखा है, यहाँ वो लिख रखा है। आप बुक खोल के अपना देख सकते हैं 10 पॉइंट, मतलब 10 का मैथ निकाल करके अभ्यास 2.1। और इसमें एक ग्राफ, एक एरो ऐसे बनाया है। कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। दे दिया गया y बराबर px के लिए px gx qx rx क्या होता है, यूक्लिड विभाजन नियम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, सब समझेंगे सब। और आपको आएगा भी, आएगा इस तरह से कि आप दूसरे को बताओगे। बस आप यहाँ बने रहे, समझ में आए तो ही। देखिए तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, px के शून्य को बताना है मेरे को। अब ऐसी चीज आपको बताई जाएगी कि जैसे आपने सुना और सारे आंसर आपके खत्म, सारे क्वेश्चन खत्म। देखना, आपको देखना क्या होगा। देखो हमेशा ग्राफ में एक्स अक्ष वाई अक्ष आपको दिखेगा। ये तो देखना ये है आपको कि जो लाइन खींचा जा रहा है बाहर से, क्या कहीं एक्स को टच कर रहा है क्या? तो क्या ये लाइन कहीं एक्स अक्ष को टच कर रहा है? कहीं नहीं टच कर रहा है। तो मेरे भाई शून्यकों की संख्या हो गया 0। 2.1 में पहला क्वेश्चन का शून्य कितना हो गया? 0। दूसरा सवाल कह रहा है, उसका डायग्राम ऐसे है, यहाँ से आया है और ऐसे निकल गया। अब जरा ध्यान से देख के बताइए जरा कि यह एक्स अक्ष को कितने जगह पर काट कर रहा है? एक्स अक्ष को सिर्फ 1 पॉइंट पर कर रहा है। तो मेरे भाई शून्य कब क्या हो जाएगा? शून्य की संख्या हो गई 1। बात समझे थे? बताना क्या था, कितने जगह एक्स अक्ष पर कट कर रहा है, तो वही होता है शून्य। क्या होगा? रखो क्या होगा? एक और ग्राफ बताने मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे दिया सवाल में। देखिए इसका डायग्राम मेरे भाई ऐसे ड्रॉ किया गया, ये ऐसे गया है और ऐसे आते हुए शर्माते हुए निकल गया। मैंने आपको कोड बता दिया है कि क्या करना है आपको। देखना बस ये है कि जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रा की गई है, चाहे कर्व लाइन ही क्यों ना, तो एक्स अक्ष पे कितनी बार कट कर रहा है। एक्स अक्ष पे ध्यान से देख लो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 जगह ये क्रॉस कर रहा है। तो मेरे भाई अब बताओ जरा शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। समझ रहे बात? तो इसी तरह से आपका अभ्यास 2.1 खत्म होता है। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि मेरे भाई पद क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, त्रिघात समीकरण क्या है, एक पद, द्विपद, बहुपद क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और ही बहुत बेहतरीन चीज इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो भी आप समझ लीजिए ताकि जैसे हम 2.2 शुरू करें तो यह गर्दा उड़ाते चलना है। और यहाँ पे देखिए कि अगर कोई आपके सामने द्विघात समीकरण दिया जाए, द्विघात समीकरण ऐसा पढ़ाते हैं कि लड़का लोग मुंह देते हैं। कहाँ जा रहे हो? समझा ना? ठीक है जा। द्विघात समीकरण में मूल की बात आ रही है कि मूल क्या है। ठीक है। तो मूल आप जानते हो मेरे भाई, आपने द्विघात समीकरण को फैक्टराइज किया होगा, गुणनखंड किया होगा। चलिए मैं आपको मूल समझा देता हूँ। मूल
अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉल इट शून्य। शून्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, जैसे एक हम इक्वेशन लेते हैं x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो ये समीकरण आपको दे दिया गया और कहेगा कि इसके शून्य को बताएं। ठीक है, आइए ना बताते हैं शून्य क्या होता है। इसको जब आप फैक्टराइज कर लेते हो तो लास्ट में जो x की वैल्यू आती है वही उसका शून्य। कितना आसान है, चलो करते हैं। इसका फैक्टर होगा x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। मैं बस शून्य को दिखाने जा रहा हूँ, फैक्टर नहीं सिखा रहा हूँ अभी मेरे भाई, सब सिखाएंगे। x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 मिलेगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार जो बाहर चमचा लोग ब्रैकेट पर उसको आप ले लो x प्लस 3, और एक बार क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, फैक्टर करते समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ब्रैकेट की चीज़ें इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका फैक्टर गलत जा रहा है, सही है तो सही है। चलो एक बार ब्रैकेट की चीज़ उठाते हैं तो भी वैसे ही दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये है शून्य। अगर आप इसको हल करते हो बराबर 0 लेके तो इसका मान -3 आ जाएगा, और वही चीज़ ये भी है तो उसका मान कितना आ जाएगा, -3। यही है इसका शून्य। तो बस आपको यही चीज़ जानना था कि शून्य क्या है। ठीक है, इसके अलावा सवाल तो आपके हो गए, सवाल तो मजाक ही था। इसके अलावा आपको जानना था कि बहुपद चैप्टर नाम क्यों दिया गया है, बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, और एक घात मतलब रैखिक समीकरण, दो घात मतलब द्विघात समीकरण, और तीन घात मतलब त्रिघात समीकरण। तो इस तरह से मैंने एक डेमो बनाया। इस डेमो वीडियो में जो है कि आपका मैंने 2.1 फिनिश भी कर दिया और बहुत सारी चीज़ आपको समझाई। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, आप आगे बताएं, तो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है।